आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और आज है 22 मार्च। आज से नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी बस रोज़ की तरह मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। कुछ काम निपट गया है, कुछ बाकी है, और ये तो हमारा हमेशा चलता ही रहता है। काम तो हम चाहे पूरा दिन करते रहें या फिर बैठ जाएं, तो घर में रहते हैं तो बस यही रहता है, काम काम। अभी थोड़ा बहुत काम मेरा निपट गया था, उसके बाद फिर सबसे पहले मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। रोटियां बना लेते हैं। आज इनको जाना है खेत। 2-3 दिन से मौसम ऐसा हो रखा है, खेत नहीं जा पा रहे थे, और एक दिन ही जाते हैं तो दूसरे दिन सुबह उठते इनकी यही बात स्टार्ट हो जाती है, मुझे खेत जाना, मुझे खेत जाना। तो मैंने मेरा 1-2 काम किया, उसके बाद फिर पहले इनके लिए खाना बना दिया है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो मेरा झाड़ू वगैरह का काम बाकी था वो निपटाया। अभी लास्ट मेरा काम रहता है ये यहाँ ठाणों में झाड़ू लगाने का, बर्तन वगैरह साफ़ करने का। पर लगभग मैं नहाने से पहले जो मेरा काम रहता है वो है यहाँ झाड़ू लगाने का। भैंसों को ऊपरली साइड बांध कर फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर उसके बाद नहाना धोना करती हूँ। वैसे मुझे सानी वगैरह का काम करना होता है तो मैं शाम को नहाती हूँ, पर आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो नहा धोकर देवी मैया की स्थापना करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे। इसीलिए आज माँ बेटी दोनों जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगे हुए हैं, और काम आज थोड़ा सा जल्दी निपट भी गया था। अभी यहाँ से और थोड़ी सी साफ सफाई कर देती हूँ। 2-3 दिन से मौसम चेंज हो गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रेत इकट्ठा हो गया है। वैसे मैं डेली यहाँ पर सफाई करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की रेतीली ज़मीन है तो रेत थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। पूरा मकान पक्का तो है नहीं, आधा कच्चा है आधा पक्का है, तो ऐसे हम पूरे घर में घूमते रहते हैं तो रेत थोड़ा सा ज़्यादा अंदर भी चला जाता है और यहाँ पर भी रेत जमा हो जाता है। और अभी 2-3 दिन से तो आंधी का सा मौसम चल रहा है, बारिश तो हुई नहीं है। वैसे कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि बारिश से काफ़ी नुकसान हो गया है। हमारे यहाँ तो भगवान की दया से अभी तक फसलों में तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर अभी मौसम साफ़ नहीं हुआ है। अभी तो बस टेंशन बनी हुई है कि बस बारिश कहीं ज़्यादा ना हो जाए इस टाइम पर। अभी सरसों में तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, सरसों की कटाई हो गई है लगभग। गेहूं में ज़्यादा नुकसान हो जाता है इस टाइम पर। गेहूं गिर जाते हैं, फिर ना इतना ज़्यादा दाना बनता है और ना पकते हैं अच्छी तरह से, अगर टेढ़े हो जाते हैं गिर जाते हैं तो। पर अभी बारिश हो या ना हो, पर आंधी हर रोज़ आती है और घर इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही धूल मिट्टी का हो जाता है। डेली साफ़ सफाई करनी पड़ती है। ये कढ़ाई कल की रखी है, कल मैंने साफ़ नहीं की थी। कल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया था। ऐसा ही होता है, कभी कभी काम कम रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। कल का पूरा दिन निकल गया काम करते करते, तो मैंने कढ़ाई में पानी डालकर रख दिया था। वैसे खोआ वगैरह हम बनाते हैं तो ज़्यादातर तो मैं कढ़ाई को साथ साथ साफ़ कर देती हूँ, या तो हल्की सी ठंडी होने के बाद साफ़ करके रख दें, या फिर पानी भर कर रख दें, नेक्स्ट डे साफ़ करें, बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती है। किसी भी चम्मच से या फिर ईंट खोरा कुछ भी लेकर थोड़ी सी रगड़ दें, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मैं तो हमेशा ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो अभी देवी मैया की स्थापना करने से पहले स्टोर में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। स्टोर में ही देवी मैया की स्थापना करेंगे हम। मंदिर भी हमारा स्टोर में ही रहता है, हमें बामन ने स्टोर में ही बताया था, तो हमने मंदिर हमारा वहीं पर लगा रखा है वास्तु के हिसाब से। और झाड़ू लगाने के बाद अभी मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया है, उसके बाद फिर करेंगे मंदिर की। तो जी अभी बज गए हैं 12:30 और सारी तैयारी हमारी हो गई है। पहले दिन तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, फर्स्ट नवरात्रि में थोड़े से लेट हो ही जाते हैं, पर कोई बात नहीं, पूरा दिन हमारा ही है। तो अभी पूजन की सारी तैयारी हो गई है। बस ये मैंने घी कल उतार कर रखा था, अभी इसमें से अलग निकाल लेते हैं, छान कर ये डब्बा भर लेंगे। अभी हमने हमारा छोटा सा मंदिर बना लिया है, देवी मैया की स्थापना कर दी है। और नवरात्रों में हमारे यहाँ जो जरूर बीजे जाते हैं, तो जो बीजने के लिए इस बार ये कुंडी में पहले ही लेकर आई थी। गांव में तो हमारे यहाँ मिलती नहीं है, तो मैं भिवानी गई थी तब लेकर आई थी। तो रेत मैंने ये छान लिया है, ऐसे रेत नहीं लेते हैं, किसी भी छलनी से छान लेते हैं। मेरे पास एक स्टील की छलनी है, मैं हर साल उसी से छानती हूँ।
और जौ बीजने के लिए रेत हमेशा छान कर ही लिया जाता है। बस अभी रेत छान कर इसमें भर दिया और उसके बाद फिर जौ डाल दिए, ऊपर से पानी डाल देंगे और थोड़ा सा रेत और डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, पर इस टाइम पर जौ मिलते नहीं हैं और ज़्यादातर नए जौ मिलते हैं वो इतनी जल्दी से उगते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो चूहे बहुत ज़्यादा हैं। पिछले साल तो मैंने जौ बीजे थे तो बिल्कुल भी नहीं उगे थे, एक जो उगता था वही चूहे खा लेते थे, ऐसा काम था। इस बार का देखते हैं उगेंगे या नहीं उगेंगे। और अभी मैंने कलश की स्थापना भी कर दी है। कलश पर आम के पत्ते लगाए जाते हैं, पर अभी ये खेत नहीं जा पा रहे हैं तो आम के पत्ते आए नहीं। आज गए थे, आज मैंने इनको बोला था, फिर आज ये भूल गए थे। हमारे यहाँ गाँव का तो मुझे पता नहीं, पर खेत में आम का और जामुन का दोनों पेड़ हैं। वैसे जामुन के पत्ते नहीं लगाए जाते हैं, आम के पत्ते ही लगाए जाते हैं नवरात्रों में कलश की स्थापना करते हैं तो। पर हम श्रद्धा से कुछ भी करते हैं तो देवी मैया उसी में खुश हो जाती हैं। वैसे तो हम चाहें तो कितना भी कर सकते हैं, हम नहीं, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतना करते हैं। तो अभी पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने खाना वाना खाया और फिर पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला। आज का दिन भी मेरा ऐसे ही निकल गया। आजकल बस टाइम टेबल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो जी अभी हमारे यहाँ गए थे मेहमान, और इनके बारे में तो मैं क्या बताऊँ आप सबको। ये आए हैं जींद कैथल से, कैथल के पास गाँव है इनका। और कभी इनकी हमारे यहाँ पर ड्यूटी लगी थी, सरकारी नौकरी करते हैं ये, तो वहीं से हमारी जान पहचान चली आ रही है। हमारे यहाँ वाटर सप्लाई का काम होता है, वैसे तो हर जगह होता है वाटर सप्लाई का काम, पर हमारे यहाँ हौद हैं जो हमारे यहाँ के एरिया से हैं उनको पता होगा। लेकिन जैसे कि जहाँ नाका का पानी लगता है वहाँ हौद वगैरह नहीं होते हैं, तो वहीं पर इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो ये खेत में ही हम रहते थे, तब से ही हमारी जान पहचान है। तो अभी ये आए थे रितिका के पापा के काका जी से मिलने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और आजकल के टाइम का तो आप सबको पता है कि किसी के पास ना तो इतना टाइम रहता है और हम पास पास रहकर भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये इतनी दूर से मिलने के लिए आए, बड़ा ही अच्छा लगा। वैसे हमें भी ये हमेशा बोलते हैं अपने एरिया, जैसे कि इनके पास कुरुक्षेत्र है, वहाँ घूमने के लिए आ जाइए, बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। पर हम गृहस्थी में कुछ ऐसे फंसे हुए हैं कि जा नहीं पाते हैं। मन तो बहुत करता है जाने का, पर हम पशु वगैरह रखते हैं तो जा नहीं पाते हैं। जैसे कि पशु नहीं रखते हैं तो फिर भी हम कभी चाह कर ना चाह कर घर से निकल जाते हैं, पर पशु रखते हैं तो हमें ये रहता है कि पीछे से कौन संभालेगा। पशु नहीं रखते हैं तो ऐसा है कि 2-3 दिन का टाइम निकाल कर चले जाएं। पशुओं की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी का काम तो फिर भी इंसान देख ले। तो ये आए थे दोपहर को 4 बजे के आसपास। उसके बाद फिर हम बैठ गए, बातें करने लगे। और वैसे तो पास पास रहें या दूर रहें, मन मिलने की बात होती है। किसी के साथ हमारा इतना मन मिल जाता है कि ज़्यादा दूर रहकर भी हमें ये नहीं लगता है कि भाई जाना पड़ेगा। और मन नहीं मिलता है तो पास पास रहकर भी हमारा इतना ज़्यादा मन नहीं करता है मिलने का। तो ये तो सबसे बड़ी बात होती है मन मिलने की। तो अभी मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ। मैंने मेरे लिए तो सिंपल कुटू का आटा गूँथ लिया है, कचौरी बनाऊंगी मैं। कुटू का आटा में मैंने थोड़े से आलू, 1 चम्मच जीरा और हरी मिर्च मिक्स करके कचौरी बना ली है। और मैं लगभग नवरात्रों में कुट्टू का आटे की कचौरी, रोटी, ये सारी चीज़ें ही बनाती हूँ, पर ज़्यादातर मैं रोटी बनाती हूँ। आज मैंने कचौरी बनाई है, जल्दी बन जाएंगी। और आलू मैंने उबाले ही थे। और अभी बाकी सब के लिए मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए सिंपल मैंने तेल में जीरे का तड़का लगाया, फिर टमाटर डाल दिए और उसके बाद फिर मसाले डाल दिए। बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाई है मैंने ये, क्योंकि नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो अभी मैं भी वो सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। वैसे हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं। कोई भी व्रत हो, जिसका व्रत होता है वो लहसुन प्याज नहीं खाता है, बाकी सब लहसुन प्याज खाते हैं। तो अभी सब्ज़ी मैंने बना दी है और अभी मैं मेरे लिए ये कचौरी फ्राई कर लेती हूँ। और मैंने तेल में ही फ्राई की है, सरसों के तेल में। ये हमारा घर का सरसों का निकला हुआ तेल है तो काफ़ी अच्छा है, इसमें सब्ज़ी भी बड़ी अच्छी बनती है। वैसे हम मार्केट से चाहे कितना भी अच्छा तेल खरीद लें, वो टेस्ट कभी भी नहीं आता है। क्योंकि पिछली साल हमारे यहाँ सरसों नहीं थी, पिछली से पिछली साल, तब हम खरीद कर लेकर आए थे तो इतना ज़्यादा हमें पसंद नहीं आया। घर पर हम जो सरसों का तेल निकलवाते हैं ना, वो बड़ा अच्छा रहता है। एक तरह से ये लगा लीजिए कि घी की तरह ही होता है। मोल का तो हम जो घी लेते हैं ना, उससे ये घर की सरसों का निकला हुआ तेल भी अच्छा है। तो अभी कचौरी मैंने फ्राई कर ली है और सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है, क्योंकि नमक हम कम खाते हैं। और लास्ट में डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला। साथ साथ मैंने इनको चेक करवा दी थी सब्ज़ी, क्योंकि किसी के लिए हम बनाते हैं, घर पर कोई आता है तो ये रहता है कि सब्ज़ी खाने में अच्छी बननी चाहिए।
तो इसीलिए आज मैंने इनको बोलकर चेक करवा दी थी कैसी बनी है, देख लीजिए। और अभी मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा सूजी का हलवा। गांव में तो कोई भी मेहमान आता है तो सबसे बड़ी चीज़ हलवा ही मानी जाती है। तो अभी हलवा बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ चून का हलवा बनता है। ये तो हम जैसे कि देवी मैया का अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो नवमी के दिन सूजी का हलवा बना लेते हैं, या फिर कोई त्यौहार होता है। वैसे नॉर्मली हम हमारे खाने के लिए हमेशा चून का हलवा बनाते हैं, हमारे घर में सबको वही पसंद है। पर मेहमानों के लिए सूजी का हलवा ही बेस्ट माना जाता है। तो अभी हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया है गोड़ा। और सूजी का हलवा और खीर में ये कसा हुआ जो गोड़ा है ना, ये डालने से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे अभी मेरे तो व्रत चल रहे हैं, पर मुझे गोड़ा डली हुई खीर भी बहुत ज़्यादा पसंद है और हलवा। तो जी अभी मैं रोटियां तो बनाऊंगी बाद में, उससे पहले जो मैंने मेरी कचौरी बनाई है देवी मैया का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। लगे हुए तो हैं फिर भी लेट हो जाता है सारा काम करते करते। तो अभी सबका खाना वाना हो गया था। बच्चों को खाना मैंने पहले खिला दिया था, क्योंकि ये बातें करने बैठ गए थे, 1-2 जन और आ गया था तो लेट हो गई। फिर खाना खाने में काफ़ी लेट हुआ था। खाना आज का हमारा लगभग 10-10:30 बज गए थे बातें करते करते। और ये काफ़ी टाइम हमारे यहाँ रहे हैं तो काफ़ी जान पहचान हो गई है गांव में सबके साथ। तो अभी आए हैं तो मिलना जुलना तो सबसे होगा ही। तो अभी बातें करते करते आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था। बस अभी मैं इनके लिए खाना बना देती हूँ। बच्चों ने खाना खा लिया है। और ये मैंने मेरे लिए कचौरी बनाई थी। कचौरी मैं हमेशा दही के साथ खाती हूँ। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज बस इतना ही हो पाया है। ये भी छोटी सी क्लिप प्रीतिका ने बना दी थी, नहीं तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग रूटीन में। अभी भी मैं खाना ही बना रही हूँ। अभी इनको जाना है, काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है, तो सुबह सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था। पहले तो मैं सोच रही थी चाय के साथ पराठे बनाने की, फिर मैंने सोचा कि काफ़ी लंबा सफ़र है, चाय पराठे अच्छे नहीं रहेंगे, तो फिर मैंने रोटियां ही बना दी हैं। क्योंकि सफ़र में हम पराठे वगैरह खाकर चलते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं। सफ़र में वैसे ही इंसान को चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द वगैरह की शिकायत हो जाती है। जैसे कि मैं तो मुझसे सोचती हूँ, मुझे तो सफ़र के नाम से ही सिर दर्द होने लगता है। बस अभी नहाना धोना हुआ था, पूजा वगैरह मैंने मेरी की नहीं है। अभी बस 1-2 काम निपटाया, उसके बाद फिर मैंने नहा धोकर खाना बना दिया। बाकी का काम हमारा बाद में निपटाएंगे। और वही बात, काम हमारे हमेशा चलते ही रहते हैं, लगे रहते हैं तो भी ये रहता है काम है काम, और नहीं करते हैं तब भी वो काम होता ही है। पर ये हमारी एक आदत है, अच्छी लगा लीजिए या बुरी लगा लीजिए, हमें हमेशा काम की टेंशन रहती है। आइयो पहुंच गयो जरूर आवांगे और इन कहते जाओ। ये कौन लिखना करते करते आइयो भाई लेकर मैडम ना कोई खास जरूरी को नहीं है मेरे यार। आ जाओगे ये एक्चुअली तब भी एक बंदा की किराए के लगा कोई बात ये तो कमाओ है एक किराए पे। अरे पता ले लिया आखा गाड़ी लेके आ जा आखी बोले के जाऊं किराए वाली है तो टेंशन नहीं किराए की कोई कितना कोई बात नहीं, बस घर लिखना की बात है। किराए वाली कोई बात नहीं, घर लिखना की बात है। आइए जरूर कौन ठीक है मतलब तो देख दोबारा रिलेशन बढ़ा दिया। सही बात है। वो आप पर डिपेंड करा कि सुना कर रखोगे या नहीं है। विदा करने के बाद सबसे पहले मैं बैठ गई हूँ देवी मैया का पूजन करने के लिए। पहले पूजन कर लेते हैं, बाकी का काम निपटाएंगे अपना बाद में। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। तो फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।